नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पवार, आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज न्यूज। ताली तो बजा लो गरीबों। विश्व को एक अलग स्वरूप दिखा रहा है अपना, और यही मेरे भारत का स्वरूप होना चाहिए जो अब हो रहा है। इसलिए आप गरीबी मत दिखाइए, हर चीज में समझदारी दिखाइए। ये तो इतना हमने समझ के अटक के ये सब किया, तो इस प्रकार का आज भगवान ने ये शो, हम राम राम भज रहे थे मेरे दाता, यहाँ का बस शो हो जाए, किसी तरह हो जाए। तो ये ना हो, जब कलाकार को बुलाएं तो ऐसे समझिए जैसे किसी साधक को बुला रहे हैं, जैसे कोई यज्ञ होने जा रहा हो। इसलिए यज्ञ में, यदि आप यज्ञ में भी कंजूसी करेंगे तो यज्ञ मत करिए। यदि भंडारे में भी आप कंजूसी करेंगे तो मत कीजिए भंडारा। ये याद रखिए, ये सूत्र बता रहे हैं। परिवार को ही सूत्र देना पड़ता है, वरना धिक्कार होती है फिर धीरे धीरे। तो इसलिए आप इस बात पे भी दृष्टि डालिए सभी लोगों, आप हमारे अपने हो और अपनों को ही गहरी बात बताई जाती है। जय हो, जय पशुपतिनाथ की, बड़े रहो मंदसौर वालों। सभी को नाचना है अब। हरदीप जी डंग डंग है ये कौन से डंग है जी? ये कौन सा डंग है? बिच्छू का। हरदीप जी जरा इनके नाम का भी जोरदार करतल ध्वनियों से आप उद्घोष कीजिए, जय जयकार हो। इस बार हमारी समिति ने भाई साहब जी कैलाश जी खेर जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं और हम सबके बीच बना रहे हैं। आपका भी बहुत मंदसौर की धरती पर आप सबके मध्य आकर कैलाश खेर तथा हमारी पूरी मंडली, जिसका नाम है कैलासा। कैलासा का मतलब होता है शिव का वो स्थान जहाँ परमात्मा आसन लेते थे, कैलाश पर्वत पर, इसे कहते हैं कैलासा। कैलाशा नहीं, कैलासा। और कैलासा का मतलब होता है दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम, अद्वितीय, ऐसा स्थान, ऐसा गौरव, ऐसा औरा, ऐसी तरंगों वाली जगह, ऐसा मन, ऐसी सिचुएशन। तो कैलासा के साथ आपके कैलाश खेर आज आ गए हैं मंदसौर की पावन धरती पर। कई वर्ष से ये प्रयास चल रहे थे कि कैलाश खेर आएं और यहाँ पर अपनी संगीत की प्रस्तुति दें, लेकिन मेरे महादेव ने इस बार चाह लिया और आज 20 नवंबर की पावन तिथि पर इस पावन खंड में त्रिशूल गाड़ दिया मेरे महादेव ने। हर हर महादेव। और आज शिव की अलख जगेगी सारी रात। थोड़ी ही देर में हम होंगे कौन से वाले मैदान में, कहाँ है प्रतिभा? पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड में थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे कि कोई और गा रहा है। यहाँ आपके मध्य में कैलाश खेर बैठे हैं। न जाने मंच पर मेरे दाता, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, वो आकर अपना ले लेते हैं स्थान। अब हमारे शरीर उछलने लगते हैं, वो होगा अब। तो ये 2 घंटे का जो एक परमात्मा का
आगमन आप देखेंगे संगीतमय, आध्यात्म की जो लहर बिखरेगी, तरंगे जो बिखरेंगी, ये मंदसौर को तो क्या, इस पूरे खंड को और भी कैलाशमय कर देंगी। और मेरे ईश्वर ने चाहा तो पशुपतिनाथ जी की कृपा हो ही गई है, अब यहाँ आ ही गए हैं आपके मध्य। तो अब तो देखो मेरे दाता, हट हटीले हट्टी, जिद के अड़ियल जिद्दी, रूप बना के बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कोई बस वो ही जाने, मृत्यु के संहारक वो, डर पर कोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक वो, काल का पाल की, हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की, छनेगी सारी रात, शिव की अलख जगेगी सारी रात। आज हम शिव की अलख जगाने आए हैं और आप लोगों को अपने रंग में डुबाने आए हैं, अपने स्वरों में डुबाने आए हैं। ऐ मेरे मंदसौर के पावन लोगों, दिव्य आत्माओं, आतुरता तो बहुत दिख, क्योंकि प्रेम में पगलाना ही तो स्वरूप होता है प्रेम का। और प्रेम कैसे आप जताइए, तो वो सब हो रहा है। कई तो गिर पे पड़े हैं, सब बता भी रहे हैं, कई तो लोग हमारा वेलकम करने वो वहीं खड़े हैं, रास्ता दे नहीं रहे, आइए आइए स्वागत है भाई, रास्ता तो दे। तो इसी को कहते हैं प्यार। ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है, इसका नाम है मंदसौर। मंदसौर में प्रतिमा कैसी लगी? प्रतिभा तो हमारे बाजू में बैठी है भाई। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के जी मंदसौर में अद्भुत पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, क्या कहना है? देखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आप अपने भीतर जाते हैं, तो ये मंदिर की मूर्तियां बाहर से नहीं देखी जाती, मंदिर की मूर्तियां पलक बंद करके देखी जाती हैं कि हे मेरे दाता आप यहाँ ऐसे हो, ऐसा दिव्य स्वरूप होता है। और यहाँ भी वही अनुभूति थी, लेकिन अनुभूति को अनुभूत किया जाता है, बताया नहीं जाता है। मेरा इश्क अनोखा है री, बताना नहीं आता, हाँ जताना नहीं आता, पर है मेरा इश्क अनोखा है री, और ये है मेरा प्रेम निराला है री। तेरे बिन में मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण, हरिहेरी गौरा, गौरा माँ पार्वती, हरिहेरी गौरा हथेली पे रख लाया जान। तो फिर तो ऐसी बात हो जाती है। तो जो प्रेम और भक्ति होती है वो अनुभूति की बात होती है, उसको अनुभव किया जाता है। तो आज ये रहा, कल के दिन मंदसौर में आज संगीत प्रस्तुति देकर हम लोग कैलाश फेस्टिवल करते हैं, जो दिल्ली के सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में होता है। एंट्री फ्री होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है हमारे मेहरंगत फेस्ट उस पे वेबसाइट पर, और ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। बहुत सारे वीआईपी लोग आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली आ रहे हैं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली आ रहे हैं, और 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे बड़े गणमान्य लोग आ रहे हैं। कल की विशेषता ये होगी कि पंडित मेहर खेर हमारे पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि पर 21 नवंबर को हम ये विलुप्त होती हुई जो विधाएं हैं संगीत की, उनको बचाने की, जब विधाएं जो हमारी आती थी, गांव में आते थे भिक्षुक, सारंगी बजा के गाते थे और गाते थे, ये देने वाला राम दिलाने वाला राम, हरे राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन संदेश क्या दे रहे हैं? देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। ये कौन गा रहा? भिक्षाने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है, और हमें हमारी संस्कृति को वापस पुनः स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है। अब यदि हम न करें तो कौन करे? जो पढ़ जाता है उसे पढ़ाना चाहिए, जो छक जाता है उसे छकाना चाहिए, जो समृद्ध हो जाता है उसे किसी और का हाथ पकड़ के आगे का रास्ता दिखाना चाहिए, तभी तो देश संभलेगा। तब जब आप संभल जाएं तो किसी और को संभालो। तो ये अब हम लोगों का कर्तव्य है, गई को जान दे, रही को थाम। कल मेहर रंगत फेस्टिवल का 7वां अंक है, 7 साल से ये पुण्यतिथि पर पिताजी के हम करते हैं, और बड़े फोक परफॉर्मर आ रहे हैं, फोक सिंगर, कोई राजस्थान से आ रहा, कोई हिमाचल से आ रहा, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा। कैन यू बीट दैट? तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, और फोक म्यूजिशियंस पहले मुख्य मंच पर होंगे इन पूरे वीआईपी गेस्ट के समक्ष,
उसके बाद आपके कैलाश खेर भी गाएंगे। ये 21 नवंबर को सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में दिल्ली में हो रहा है। आपकी यात्रा में आपकी सफलता के लिए किसको श्रेय देते हैं आपको? आपको देते हैं हम तो जो नए गायक हैं उनको कैसे आप क्या वो करें, क्योंकि अब आप बता रहे हैं रील का मेहनत करें, नए गायक काम करें भाई, खाली ना बैठे है कि नहीं, और रील ना खेलें, जाके अभ्यास करें। एक एक करके बोलो। सर प्रणाम, क्या टिप्स फॉलो करते हैं जो हम लोगों को भी करनी चाहिए? जी बस आप अपना गाना सुनिए रिकॉर्ड करके, बस उससे बहुत सुख मिलेगा। और ऐसे सुनिए जैसे आप ऑडियंस हो। जब आप गा लें तब अपनी ऑडियंस बनो। पहले अपनी कलाकार बन लो, उसके बाद रिकॉर्ड हो गया तो अब अपनी ऑडियंस बनो। तब आपको आम के आम और गुठलियों के दाम समझ आ जाएंगे। भाई नाई कितने बार हुए आज से पहले भी, लेकिन जो ये हुआ ये अलग है हुआ। सिपाही अपना काम करे, ऐसा क्या रहा है? करे, हलवाई अपना ही ऐसा काम करे, जो अफसर है अधिकारी वो अपना ही काम करे, जो जहाँ जगह है वो वहीं से जगाने का काम करे, जो जहाँ से उठा है वो वहीं से उठाने का काम करे। इसीलिए तो मेरा एक सवाल है, पसंदीदा राग है? हम राग नहीं गाते, हम अनुराग गाते। जी बताइए। अपने सब लोगों को ईश्वर ने, मेरे महादेव ने दिया सब कुछ है, और कहते हैं दूंगा सब कुछ, बस समय नहीं दूंगा। तो ऐसा होता था, कभी समय की जुगत ऐसी होती थी कि रमा माँ बुलाती थी और हम बोलते थे माँ हम तो अभी अमेरिका में हैं और इस बार तो हम कनाडा में हैं। तो एक बार ये हंसी कि ऐसे तो फिर पशुपतिनाथ का बुलावा रह जाएगा, ऐसे मैंने कहा वही बुलाएंगे। हम लोग तो बहाना हैं, हम लोग तो उनके बालक हैं, उनकी गोदी में खेलते हैं। मेरे दाता तो हमको कहते हैं कि मेरे बालक तू मेरे हथेली पे जहाज उतार चल अपना, ऐसे रनवे कर देते हैं। दुनिया के ऐसे ऐसे रनवों पे हमें उतार देते हैं कि हम खुद हंसते हैं सर। तो उसके बाद भैया रुक जाओ, गहरी बात चल रही है, सर कर रहे हो, सर न करो, पैर करो, क्योंकि पैर ही हैं जो आपको स्तंभ करते हैं, जो आपको जगह देते हैं कि मैं खड़ा हो चुका हूँ अपने पैरों पर। सर तो संसार करते हुए चला गया। सर की तो परिभाषा ही बहुत गलत है जी। स्लेव आई रिमेन, इसका मतलब ये है। तो सरवर ज्यादा ना करो, या तो आप मान्यवर कहिए, गणमान्य कहिए, श्रीमान। आज पशुपतिनाथ की नगरी में आए हैं, प्रमुख क्या रहेगा पसंद मिले पशुपति नगरी में? प्रमुख जो होता है वो विस्मय होता है जी, वो सरप्राइज होता है। अब वो हम क्यों पुड़िया खोलें? कुछ सुनाना चाहेंगे आप भगवान पशुपतिनाथ के बारे में? कुछ सुनाना चाहेंगे गीत के माध्यम से? तो बस शो की तैयारी करो, सब पहुंचो वहाँ। अब पहली ही जो टेर लगेगी वहीं से आप रिकॉर्ड करना शुरू करो। पसंदीदा राग कौन सा है आपका सर? मैंने बताया ना, हम राग नहीं, हम अनुराग में गाते हैं। अनुराग सुना दीजिए, कुछ 2 लाइन आप सुना दें। 2 लाइन सबकी फरमाइश है। देश में टेरर मॉड्यूल जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बता रहे हैं कैलाश जी, आज आप मंदसौर के पशुपतिनाथ मेले में प्रस्तुति देंगे। आपके वक्तव्य में आपने कहा था कि आप यहाँ आना चाहते थे लंबे समय से, लेकिन महादेव ने आपको अब बुलाया है, क्या कहेंगे? जी बहुत ही खुशी के पल हैं। आज हम मंदसौर की धरती पर हैं, पशुपतिनाथ की, और ये मेला बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी मान्यता है इस जगह की। और यहाँ के प्रशासन से लेकर यहाँ के ऑफिसर्स, नगर पालिका अध्यक्ष और मेला समिति, सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे, चाहते थे कि कैलासा आए और कैलाश खेर और उनके कैलासा बैंड की प्रस्तुति यहाँ हो। 3 साल से भरसक प्रयत्न चल रहे थे, लेकिन कभी हम और कभी ये, ऐसे ही संसार तो ऐसे ही, भौतिक चराचर तो ऐसा ही होता है। मनुष्य तो प्रयत्न करता है, लेकिन परमात्मा के हाथ होती है सब बात। तो सदा वही होकर रहता जो परम पिता चाहता है, और भक्तों के प्रभु दुख हरने को सबके घर जाता है। तो इस बार अब यहाँ भी आए, मंदसौर में भी आज की हाजिरी यहाँ लगी। 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण। सवाल है, अध्यात्म और सूफी संगीत के माध्यम से क्या नई पीढ़ी को सनातन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप ये प्रयोग कर रहे हैं? हाँ जी, सख्ता वक्ता कुछ वर्ड होता नहीं है भैया। आप लोग सख्ता कैसे देख रहे हैं, ये शब्द ना बोलिए, ये बोलिए कि क्या इतना बड़ा बदलाव,
ये हो रहा है, ये तो बहुत ही कमाल हो रहा है, ये पूछिए, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये कमाल हो रहा है। इसलिए क्योंकि कमाल होने के ही लिए ये समय युग परिवर्तन का है। युग परिवर्तक आ चुका है धरा पर, और राजनीति में एक युग परिवर्तक आ चुका है, संतों में युग परिवर्तक धरा पे आ गए हैं। धीरे धीरे परमात्मा वो कर रहे हैं खेल जो स्वप्न जैसा था। हमारे बड़े, हमारे पूर्वज सब चले गए इंतजार कर करके कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, अब बन गया। तो धीरे धीरे वो हो रहा है जो कल्पना में ही था, जो 500 वर्ष से अटकी हुई थी वो गाड़ी अब चल गई, भगवान का मंदिर बन गया। मंदिरों के अब जीर्णोद्धार हो रहे हैं, बड़े बड़े अब वो बन रहे हैं कॉरिडोर। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर बन रहा, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा। पहले तो नहीं तो गलियों में ऐसे से दब दब के छोटे पड़ गए थे, मंदिर छोटे हो रहे थे और लाला जी का मकान बन रहे हो मोहल्ले में। पंडित धीरेन्द्र दर्शन शास्त्री जो है वो सनातन पदयात्रा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड जो एक्टर है वो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या आप भी उसमें जाएंगे? नहीं, अच्छी बात है, जो भी जो कर रहा है, जो जहां है वो वहीं से अपना अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कैलाश जी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब हमारा परिचय कराया, हमारा नवरत्नों में सिलेक्शन किया, चयन किया, तो उसमें बताया कि एक ऐसा गायक जिसकी गायकी ने गायकी का ही स्वरूप बदल दिया, ऐसा नौजवान गायक श्री कैलाश खेर। तो अब जब प्रधानमंत्री एक्नॉलेज कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, आप अभी भी बोल रहे हैं कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते, ये बोलो कि आपने तो लोगों के चक्षु खोल दिए, नैना खोल दिए, और हम इस बात को देख रहे हैं कि अब आज की संतति आध्यात्म संगीत की ओर भी बहुत उन्मुख है। लोग अच्छा संगीत सुन रहे हैं और संकीर्तन सुन रहे हैं, संतवाणी सुन रहे हैं, है ना। आप ही की भावना से जुड़ा हुआ सवाल। तो एआई देखिए क्या है कि भैया आपको भी शायद उतना भी आइडिया नहीं है, एआई हो या मेआई हो, दुनिया में जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है, और जब तक परमात्मा है भले कितनी भी एआई हो, जब आप गहरी बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज से। अच्छी ही बात है, दुनिया बदल रही है, लोग चांद पे भी पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई हम इससे ये पूछने लगे कि अब देखिए लोग चांद पर भी प्लॉट खरीद रहे हैं, अब कैसे देख रहे हैं, अच्छी बात है भाई, जहाँ जिसके जो औकात में हो कर लो काम भाई, रॉकेट लेके निकल लो पतली गली से। अगर आपका शरीर ठीक है, पता लगा यही नहीं चला जा रहा जमीन पे ही बहुतों से, तो पहले यहाँ ठीक रहो, ज्यादा अपने को मोटा ना करो, ज्यादा अपने आप को ब्लड प्रेशर की तरफ ना ले जाओ, अपने शरीर को ध्यान दो। मन बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो साफ, जब लेने का पात्र पास नहीं तो काहे में लेंगे आप। मन बुद्धि और आत्मा, माइंड बॉडी एंड सोल, इनको अलाइन करके रखना है हर मनुष्य को। लड़ना भी अगर है, अगर आपको विरोध भी करना है तो हेल्दी तो रहना पड़ेगा। अब मैं हो बीमार और मान लीजिए बातें की हाजिरी यहाँ लगे। खेर साहब 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने का है, राम मंदिर का काम पूरा हो गया, सर किस तरह से देखते हैं इस भव्य आयोजन को? अच्छी तरह से देखते हैं, कोई भी आध्यात्म का कार्य होता है, सनातन का कार्य होता है, हमारी संस्कृति को पोषित और पल्लवित करने का कार्य होता है, तो जनमानस के लिए शुभ है, मंगल है, कल्याण है, और हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी वाली बात है ये संसार में, कि क्योंकि संस्कृति को मिटाने का कार्य तो बहुत लोगों ने किया बीच में, लेकिन अब धीरे धीरे हम अपने गौरव को, अपने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, हमारी संतति हमारी संस्कृति की ओर बढ़ रही है और आध्यात्म को ध्या रही है। अब फैशन के लिए नहीं, पैशन के लिए मनुष्य जी रहा है सनातन में। तो ये बहुत ही बड़े एक अवसर हैं, ये बहुत ही बड़े शुभ अवसर हैं, इनको महोत्सव की तरह लिया जाए। हमारे यहाँ तो जीवन ही महोत्सव है, भारत के तो प्रति व्यक्ति जीवन ही जीता है एक महोत्सव की तरह, जैसे एक उत्सव मना रहा हो। सुबह से शाम तक कोई पेमेंट आए ना आए फिर भी हंसता हुआ इंसान दिखता है भारत में। पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं आपको ज्यादातर हंसते हुए लोग नहीं दिखेंगे। दौलत होगी, बड़ी बिल्डिंग में रह रहा होगा, बड़ी सड़कें होंगी, बड़ी गाड़ी होगी, उदासी बहुत है, तन्हाई बहुत है। भारत कुछ हो ना हो जेब में, कुछ हो ना हो पल्ले में, लेकिन ऐसा हंसेगा
जैसे हो लड्डू बट रहे हो मोहल्ले में। सर्वप्रथम तो सभी मंदसौर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत शालीनता से बहुत गरिमा के साथ कैलाश जी खेर को सुना। हमने जिस पर्पज से कैलाश जी खेर को बुलाया था, आज वो पर्पज मतलब सार्थक हो गया है, उनका आना सार्थक हो गया है। और मेले में भी बहुत काफ़ी तादाद में लोग थे, तो ऑब्वियसली व्यापार भी बड़ा होगा, फ़ायदा ही हुआ है और वो अच्छे ही अनुभव के साथ मंदसौर से गए हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद मंदसौर की जनता को। देखने को मिली है कुर्सियाँ खाली इसलिए देखने को मिली क्योंकि जनता आगे आ गई थी, सारी खड़ी हो गई थी, कुर्सियाँ हटा के खड़ी हो गई थी क्योंकि उनको कैलाश जी को बहुत पास से देखना था। और उसी के नहीं, मंदसौर की जनता को गरीब नहीं बोला है, जैसा कि विरोध हुआ था और उस विरोध के चलते उनको कुछ ना कुछ बुरा लगा था। गरीबी नहीं, अगर गरीब अगर कहते हैं आप, तो मंदसौर में हम इतना भव्य उनका प्रोग्राम नहीं करा पाते जो हमने बहुत भव्य तरीके से कराया। उन्होंने गरीब नहीं बोला, उन्होंने बस ये कहा है कि आप किसी को भी स्वागत करें तो खुले दिल से स्वागत करें, बस। नगर पालिका को सम्मान नहीं, नगर पालिका ने बिल्कुल सम्मान दिया, पर हाँ कुछ पैमाने पे मैं ये कह सकती हूँ कि त्रुटि हुई। वो त्रुटि ये हुई कि जिस तरीके से हमने उनको बुलाया था उसमें थोड़ा सा उत्सुकता रहती है। आप ये नहीं बोल सकते, मंदसौर की जनता में उत्सुकता थी उनको सुनने की, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि, पर वो कोई मायने नहीं रखता कि इतना बड़ा हमने भव्य तरीके पे प्रोग्राम कराया है, एक दो चूक मायने नहीं रखी जाती है। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को लेकर सवाल करते उनके प्रतिमा उनको शायद सुनने में असुविधा हो गई क्योंकि इतनी वो उन्होंने प्रतिमा को प्रतिभा सुना, उसके लिए नहीं, पर वो भोलेनाथ के महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अनन्य भक्त हैं। उन्होंने स्टेज पे आने से पहले साफ कहा था कि वो पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधे स्टेज पे आएंगे। जिस तरह नगर पालिका सोच रही थी कि लगभग इतनी पब्लिक आएगी, क्या कारण रहा पब्लिक नहीं आने का? पब्लिक तो थी, अब ऐसे तो है नहीं कि मतलब जितना हमसे हो सका हमने किया। और मौसम का भी तकाजा आप देख सकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि त्रुटि देखने को मिली है। नगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत भव्य तरीके पे प्रोग्राम हुआ है और बस मंदसौर वासियों के लिए जो प्रोग्राम था वो सार्थक सिद्ध हुआ है। मेरा नाम प्रतिभा विक्रम है। कैलाश खेर अपने आप में बहुत बड़े गायक हैं और मंदसौर नगर पालिका के आग्रह पे वो यहाँ आए थे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में। और वैसे भी मंदसौर नगर जो है भगवान पशुपतिनाथ विश्व विख्यात हैं और उनकी नगरी में एक शिव भक्त अपने प्रस्तुति देने आए थे और वास्तव में बहुत ही अच्छी उनकी प्रस्तुतियाँ रही और सभी ने उनके मनमोहक भजनों का बहुत आनंद लिया। तो हम सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सभी ने बहुत आनंद लिया और उन्हें उनका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अपने शहर के अंदर पूरी तरह से होर्डिंग लगाए थे, पूरी व्यवस्थाएं करी थी पब्लिक के आने के लिए, लेकिन कुर्सी भी खाली देखने को मिली। क्या कुर्सियाँ खाली नहीं थी, पब्लिक भी बहुत अच्छी आई। और क्या है कि वो सब लोग नज़दीक आने की वजह से सब लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए थे, लेकिन कुर्सियाँ तो नहीं खाली थी, कुर्सियाँ तो भरी हुई थी, बहुत पब्लिक थी, आप लोगों ने भी देखा। अभी मंच से किया सम्मान भी सही तरीके से नगर पालिका ने किया है। सार्वजनिक तौर पर कहा है कि दूल्हे का स्वागत किया गया था, बारातियों ने स्वागत नहीं किया। अब ये देखिए, ये उन्होंने क्यों कहा ये हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमने नगर पालिका ने अपनी तरफ से जो एक अतिथि का सत्कार होता है वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया और हम सब समझते हैं कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं हम उनका बहुत मन से स्वागत करते हैं। अब ये उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं पता। देखिए, कैलाश अपने आप में पूर्ण है क्योंकि उसके गीतों का जो प्रारंभ है वो चाहे रॉक और पॉप संगीत से हो, लेकिन आखिरकार उन्हें प्रसिद्धि मिली सनातन गीतों पर। और इसीलिए चाहे वो बम लहरी हो या उसके प्रसिद्ध गीतों में शिव को लेकर जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया या आदि योगी को लेकर, उसके कारण कैलाश जी को प्रसिद्धि मिली। और आज दशपुर की धरा में भगवान पशुपतिनाथ के पावन पवित्र मेला अवसर पर जब वो आए तो सुनने के लिए हजारों लोग उत्साहित होकर कैलाश को कैलाशा के रूप में सुन रहे हैं। क्या कुछ भगवान पशुपतिनाथ का मेला है, अष्टमुखी पशुपतिनाथ है और हर वर्ष यह मेला लगता है। और आज का भी ये कैलाश जी हमारा अच्छे गायक कलाकार है, देश ही नहीं विश्व में भी आप ख्याति नाम है। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत नगर परिषद नगर पालिका को, उनके सब अध्यक्ष महोदय और सभापति सबको बधाई शुभकामना।
मंदसौर की जनता को गरीब बताया गया है मंच से। नहीं, वो एक हास्य वाली बात है, ऐसा नहीं है, हास्य वाली बात है। बहुत ही सुफियाना अंदाज में बहुत जोरदार भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में भीड़ है और पहली बार मंदसौर को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है और इनके मुंह से मंदसौर के नाम का उल्लेख किया गया है जो पूरे विश्व भर में मंदसौर का नाम को ख्याति मिलेगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम था।